अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 3.1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 3.1 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि हर कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद लिखिए। ये असल में ना ये जो हमारे पास इस तरह से बड़ी ब्रैकेटों में ये बंद हैं कुछ नंबर्स, तो इन्हें हम ना के कॉलम कहते हैं। अब ये कहता है कि हर कॉलम में आपने कतारों की और कॉलमों की तादाद मालूम करनी है। जो एक हमारे पास कॉलम होता है ना, उसमें इस तरह से जो लाइनें होती हैं, जैसे सीधे हमने के कतार में खड़े होते हैं उनको हम कतारें कहते हैं, और जो इस तरह से ऊपर नीचे जो होती हैं तो ये हमारे पास ना के कॉलम होते हैं। जस्ट हमने यहाँ पे इनकी तादाद गिन के यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले में अगर हम देखें तो ये एक कतार हमारे पास है और ये दूसरी कतार है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास कतारों की तादाद होगी 2। अब कॉलमों की तादाद देखें तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी ऊपर से नीचे, और कॉलमों की तादाद भी हमारे पास 2 ही होगी है। इसी तरह से अगर हम ना कि ये दूसरे कॉलम में देखें तो इनमें कतारों और कॉलमों की तादाद क्या होगी, तो यहाँ पे देखें ना तो हमारे पास कतारें जो इस तरह होती हैं वो हमारे पास ना कि 3 है। ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, चाहे 1 नंबर या 2 नंबर है, उससे हमें ना कि कोई लेना देना नहीं। हमने जस्ट ये गिनना है कि इधर को ये हमारे पास कितने जा रहे हैं, तो ये 1 2 और ये हमारे पास 3, तो टोटल जो कतारों की तादाद फिर हमारे पास होगी वो है 3। अगर हम कॉलमों की तादाद देखें तो वो हमने ऊपर से नीचे देखना है, तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ 1 है, तो यानी कॉलमों की तादाद हमारे पास 1 होगी। अब नेक्स्ट हम अपने सी और डी कॉलम की तरफ जाएं तो इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद हम मालूम करते हैं। तो इसमें देखें तो वो सबसे पहले कहते हैं कतारों की तादाद। कतारों की तादाद यानी कि इस तरह से सीधी, तो सीधी सिर्फ ये 1 ही है, तो यानी कि इसमें कतारों की तादाद 1 है। कॉलमों की तादाद देखें तो वो ऊपर से नीचे हमने देखना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसमें कॉलमों की तादाद हमारे पास 3 है। आगे चलें इसमें, तो इसमें हमने कतारों और कॉलमों की तादाद मालूम करनी है, तो हमने इस तरह देखना है कि कितने हैं। इस तरह हमारे पास 1 2 और ये 3, यानी कि इसकी कतारें 3 हैं और कॉलम जो है ऊपर से नीचे 1 2 और ये हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास कतारें भी 3 हैं और कॉलम भी 3 है। अब नेक्स्ट लास्ट जो इसका हमारे पास जुज है उसमें देखिए, अगर कहते हैं ई बराबर है तो ये हमारे पास ना दिया हो, इसमें भी हमने कतारों की और कॉलमों की तादाद मालूम करनी है। तो इस तरह से हमारे पास ना 2 है, सिर्फ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हमारे पास ना 2 इसकी कतारें हो जाएंगी। अगर हम कॉलम देखें ऊपर से नीचे, यानी 1 2 और ये 3, तो इस तरीके से इसके जो कॉलमों की तादाद होगी वो 3 होगी। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आपने कॉलमों और कतारों की तादाद मालूम करनी है तो आप लोग इस तरह से आसानी से मालूम कर सकते हैं। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि हर कॉलम का आपने मर्तबा मालूम करना है, यानी कि नीचे कुछ कॉलम दिए हुए हैं, आपने हर एक का मर्तबा मालूम करना है। तो चलें हम ना कि ए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले ना कि हम समझते हैं कि कॉलम का मर्तबा क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जो कॉलम का हमारे पास मर्तबा होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है m ज़रब n। यहाँ पे जो m है ना वो कॉलम की कतारों की तादाद होता है और n जो है वो हमारे पास कॉलमों की तादाद होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉलम है जिसमें ना कि कतारों की जो तादाद है वो 3 है, तो उसे हम ना कि 3 लिख देंगे, तो m की जगह 3 लिख देंगे। और अगर उसमें हमारे पास कॉलमों की तादाद 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब इस m ज़रब n को हम पढ़ते हैं m, आगे ये इस तरह से, फिर बाई और इस तरह से n। अगर हमने ये इस कॉलम का मर्तबा बना लिया है तो इसको फिर ना के बाद में हमने बिल्कुल इसी तरह से लिख देना, 3 आगे बाई और आगे 2। मज़ीद इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 3 2 6, नहीं तो यहाँ तक कि आप लोगों का इसका आंसर आता जाएगा। तो चलें हम ना कि स्टार्ट करते हैं। पहला ही जो हमारे पास ना कि आ गया कॉलम वो है ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कतारों की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो जो कतारें हैं ना वो हमारे पास हैं जी, और कतारों को हम m से ज़ाहिर करते हैं
और इसमें इस तरह से सीधी जो हमारे पास लाइन में होती हैं वो कतारें होती हैं, तो ये हमारे पास 2 है। और फिर उसके बाद हम ना कि कालमों की तादाद देख लेते हैं। तो कालमों की अगर हम तादाद देखेंगे तो वो होता है n से उसे ज़हर करते हैं और सिर्फ एक इसमें कालम है जो सीधा आ रहा है, तो इस यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब इसका मर्तबा हमने मालूम करना है, तो यहाँ आप लोग लिख देंगे कालब का मर्तबा। तो वो मर्तबा जो होता है वो m और n को ज़रब दे के आता है, तो ये हमारे पास तो 2 ज़रब 1 आ जाएगा। और इसको हम ना के मज़ीद ये लिख सकते हैं 2 बाई हमारे पास 1, तो ये हमारे पास ना इस कालब का मर्तबा है। मज़ीद इसको अगर ज़रब दे के भी आप लोग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 2 1 2, नहीं तो यहाँ तक ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें भाई, इसमें तो हमारे पास है जी b बराबर 3 और 4। तो इसमें अगर हम देखें कतारों की तादाद, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कतारों की तादाद। तो वो देखें उसको हमने m से ज़हर करना और सिर्फ एक कतार है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। उसके बाद हम कालमों की तादाद लिखेंगे, तो कालमों की जो तादाद है वो अगर हम देखेंगे उसको हम ना n से ज़हर करते हैं और कालमों की तादाद ऊपर से नीचे आता है, तो 1 और ये 2, यानी कि कालमों की तादाद हमारे पास 2 हो गया। अब इस कालब का जो मर्तबा है उसको हम देख लेते हैं, तो वो हमारे पास n ज़रब n, m हमारे पास 1 है और n हमारे पास 2 है, तो मज़ीद इसे हम लिख देंगे 1 बाई 2, और वो 1 को 2 से अगर हम ज़रब दें तो ये भी 2 के बराबर ही आ जाता है। उससे आगे चलें मज़ीद, तो हमारे पास C और D आ गया। इसमें भी हमने इनका ना कि कालब का मर्तबा लिखना है, तो इसमें भी सबसे पहले हमारे पास कतारों की तादाद आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कतारों की तादाद। तो यहाँ पे देखें कतारों की तादाद यानी m बराबर है, कतारें इस तरह से सीधी जो होती हैं ये 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद कालमों की तादाद, तो वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह से जो ऊपर नीचे होते हैं वो हमारे पास कालम होते हैं और ये भी 2 है। अब नेक्स्ट इसका ना कि मर्तबा हम लिखते हैं कि कालब का मर्तबा, तो वो हमारे पास आ जाएगा m ज़रब n। m हमारे पास 2 है और n भी 2 है, तो इसे मज़ीद लिख देंगे 2 बाई हमारे पास ये 2 हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये 4 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलें, इधर यहाँ पे भी हमने सबसे पहले कतारों की तादाद लिखनी होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कतारों की तादाद। तो कतारों की तादाद यानी m बराबर हमारे पास है जी 2, एक ये और एक ये। उसके बाद आ जाता है जी कालमों की तादाद, तो वो देखते हैं हम, तो कालमों की तादाद 1 2 3, n बराबर हमारे पास 3 आ जाएगा। और इस कालब का जो फिर हमारे पास मर्तबा है वो आ जाएगा जी मसलन m ज़रब n होता है तो 2 ज़रब 3 हो जाएगा, तो इसे लिख देंगे 2 बाई 3। तो मज़ीद इसे 3 को 2 से ज़रब दे दे तो ये 6 आ जाता है। अब नेक्स्ट आगे चलें, जो हमारे पास लास्ट 2 सवाल हैं इसमें भी हम मालूम कर लेते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले हमने ना कि कतारों की तादाद लिखनी है, फिर कालमों की तादाद। तो यहाँ पे कतारों की तादाद लिखते हैं जी, तो ये कतारों की तादाद, तो कतारों की तादाद को हम m से ज़ाहिर करते हैं। इसमें देखें ना कतारें 1 2 3 यानी कि सीधी जो लाइनें थी। उसके बाद कालमों की तादाद, उसको देखें वो कितनी है, उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं और वो है 2 1 2, तो ये हमारे पास ना 2 है। अब कालब के मर्तबे पे आते हैं, तो कालब का मर्तबा हमारे पास बराबर होता है m ज़रब n। m हमारे पास 3 है और n हमारे पास 2 है, तो मज़ीद इसे हम लिख सकते हैं 3 बाई 2। तो अगर 3 को हम 2 से ज़रब दें तो वो 6 आ जाता है। आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास ये है, तो यहाँ पे भी हमने कतारों और कालमों की तादाद लिखनी है। तो सबसे पहले हम कतारों की तादाद लिखते हैं, तो ये हमारे पास m बराबर आ जाएगा। तो इसमें देखें एक है कतार, तो हम ना कि 1 लिख देंगे। आगे नेक्स्ट ना कि कालमों की तादाद देखते हैं। अगर आप लोग देखें कालमों की तादाद भी, तो वो भी एक ही है, यानी इस तरह से ऊपर नीचे भी हमारे पास एक ही आता है। तो कालब का फिर हम ना कि मर्तबा लिख लेते हैं। कालब का जो मर्तबा है तो वो हमारे पास होता है m ज़रब n। m 1 है और n भी 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बाई 1।
और 1/1 यानी कि 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आता है। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि 10 ज़ैल में से कौन से कालब मसावी हैं, यानी कि ये 6 मुख्तलिफ कालब दिए गए हैं। आपने ये मालूम करना है कि ए के बराबर कौन सा है, बी के बराबर कौन सा है, सी के, इस तरीके से आपने सारे मालूम करना है। तो इनको मालूम करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मसावी कालब क्या होते हैं। तो चलें सबसे पहले हम मसावी कालब की कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमारे पास 2 कालब उस वक्त मसावी होंगे जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कालब है 2 3 4 5, ये हमारे पास ना कालब है। तो इसमें अगर आप लोग देखें 2 कतारें हैं और 2 ही हमारे पास इसके कालम हैं। तो इसमें सबसे पहली जो शर्त है ना उसका मर्तबा बराबर होना, यानी कि उसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। उसके बाद मसलन कि ये जो दूसरा हमारे पास होगा उसमें भी 2 कतारें और 2 ही कालम होंगे। नेक्स्ट दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि अगर इसके पहली एंट्री या इसका जो पहला रुकन 2 है तो इसका भी 2 होना चाहिए, इसका 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो इसका भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी मुख्तलिफ हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये 8 हुआ और इधर ये था 4, तो ये हमारे पास मसावी नहीं होंगे। तो ये जो हमारे पास कालब होते हैं ये मसावी उसी वक्त होते हैं जब इनके कालम और कतारें जो हैं उनकी तादाद बराबर होगी और दूसरे नंबर पर उनकी जो रेलिवेंट एंट्रीज़ हैं जिन्हें हम ना अरकान भी कहते हैं वो बराबर होंगी। यानी ये पहली 2 है तो इसमें भी 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। चलें अब हम इनमें से देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कालब मसावी हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें जो पहला ही कालब है वो हमारे पास है 0, 3, 4 और 1। तो इसके अगर हम ना कि मसावी कालब यहाँ से ढूंढे ना तो वो ना कि हमें वैसे सिंपल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो हमारे पास एक कालब है ना इसको अगर मैं मज़ीद हल करूँगा, यानी कि ये 3-3 है, इसको अगर मैं हल करूं, ये मैं साइड पे आपको हल करके दिखाता हूं। 3-3 मेरे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद 3 और 1 ये 4 हो जाएगा और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि असल में तो ये ना इसकी शक्ल ये बनती है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना 0 0 3 3 4 4 और 1 1, तो इसका मतलब है कि ए और जो हमारे पास एफ कालब है ना ये आपस में मसावी हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम बी पे। तो बी में भी अगर आप लोग देखें ना तो बी में भी अगर आप लोग देखें तो ये 9 और -7 है, तो आपको सीधा तो 9 और -7 वाला कोई भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये वाला जो है ना इसको अगर हम हल करें तो ये इसके बराबर आ सकता है। तो इसे मैं ना हल करता हूँ तो मेरे पास देखें 5 और 4 जो हैं ये तो 9 हो गया, उसके बाद -8 और +1 है, तो इसमें ना कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, -8 लिखते हैं और +1 लिखते हैं, तो इक्वल दबाते हैं तो आंसर -7 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम ना कि देख लेते हैं कि ये भी देखें बी कालम 9 -7 और ये डी भी 9 -7 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी और जो डी हैं ये आपस में मसावी हैं। उसके बाद चलते हैं सी वाले पे। तो सी वाले में हमारे पास ना कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये 2 + 3 ये इस तरीके से, इसको भी अब हमें ना हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद फिर हमें ना कि पता चलेगा, क्योंकि ये जो ए वाला है ना ये तो एफ़ वाले के मसावी हो गया था, ये बी वाला जो है ये डी वाले के मसावी हो गया था। अब इसको हल करते हैं, अगर ये इसके बराबर आ गया तो ये मसावी हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो चलें इसको हल करते हैं। 2 को 3 से ज़रब दें तो 3 2 हमारे पास 6 आ गया, 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 2 4 आ गया, 4 और ये जमा है, 4 और 4 हमारे पास 8 हो गया, 4 + 4। 2 में से 1 निकालें तो 1 हो गया, 4 में से 2 निकालें तो 2 हो गया, 3 + 0 हमारे पास 3 ही होगा, यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से कालम बनता है कालब। अब देखते हैं कि ये इसके मसावी बनता है, यानी ये 6 4 8 1 2 और ये 3, यानी कि जो हमारे पास सी और ई है ना ये भी आपस में मसावी कालब हैं। 3.1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर ये वाला और ये वाला जो कालब है ये बराबर हों तो
आप लोगों ने ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। तो जो हमने ना कि पिछला सवाल हल किया था ना, उसमें सीखा था कि मसावी कालब क्या होते हैं। तो मसावी कालब हमारे पास वो होते हैं जिसमें दोनों कालबों का मर्तबा एक जैसा हो, यानी कि इसमें दो कतारें हैं तो इसमें भी दो कतारें हैं, इसमें दो कतारें हैं तो इसमें दो कालम है तो इसमें भी दो कालम है, यानी कि मर्तबा इनका बराबर है। और दूसरे नंबर पर ये जो पहला इसका रुकन है इसके पहले रुकन के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे के। अब यहाँ से अगर हमने ए बी सी और डी की कीमतें निकालनी है ना, तो फिर हमें मसावी कालब वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला इसका रुकन है ना, ये ए जमा 2, ये हमारे पास इसके पहले रुकन यानी कि 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए जमा 2 बराबर है 5 के। अब इसे हम हल करते हैं और ए की कीमत तो निकाल लेना। यहाँ पे ये जमा 2 है, दूसरी साइड पे जाके ये -2 हो जाएगा। तो यानी कि 5 - 2 और ए बराबर हो जाएगा 5 में से 2 निकालें तो ये 3, यानी ए की कीमत तो हमने यहाँ से निकाल ली। अब नेक्स्ट अगला हम देखते हैं। तो अगला जो इसकी ये जो दूसरी है, ये जो दूसरी एंट्री कह लें या दूसरा रुकन कह लें, ये दूसरे रुकन के इसके बराबर होगा, यानी C - 3 बराबर होगा जी 8 के। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो उधर जाके ये जमा हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 8 जमा 3, तो ये C बराबर हो जाएगा 8 और 3 11, यानी कि इस C की भी कीमत निकल आई है हमारे पास, C बराबर 11 है। उसके बाद अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि इसका ये जो तीसरा रुकन है ये इस तीसरे रुकन के बराबर होना चाहिए, यानी B - 1, ये देखें B - 1 बराबर 6 के होना चाहिए। ये -1 है, उधर जाके हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा 6 जमा 1, और B बराबर हो जाएगा 6 और 1 7। तो ये हमारे पास इसकी B की कीमत भी निकल आई। उससे आगे चलें मज़ीद, तो ये जो D जमा 4 है इस 4 के बराबर होगा। तो चलें हम इसे भी हल करते हैं। हमारे पास आ जाएगा D जमा 4 बराबर है जी 4 के। अब यहाँ पे ना कि ये जो जमा का 4 उधर जाके ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये 4 - 4, तो D बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 के। इस तरीके से आप लोगों ने मसावी कालब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ए बी सी और डी की कीमतें निकाल लेनी है। 3/1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर ये दोनों कालब मसावी हों तो आप लोगों ने x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो जो मसावी कालब है अगेन कि वो हमारे पास ऐसा कालब होता है, ऐसे दो कालब होते हैं जिनके ना के कतारों और कालमों की तादाद बराबर होती है। तो इसमें देखें 2 कतारें हैं हमारे पास, इसमें भी 2 कतारें 2 कालम है और इसके में भी 2 कालम है, यानी कि कतारों और कालमों की तादाद तो बराबर है। फिर मज़ीद वो कहता है कि इसकी पहली एंट्री इसकी पहली एंट्री के बराबर है, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के। अब चूँकि हमने x और y की कीमतें मालूम करनी है, हम इसकी जो पहली एंट्री है उसको पहली के ही बराबर कर देंगे, यानी 2x जमा 1 बराबर 9 के कर देंगे। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो ये जमा 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर है 9 - 1, तो 2x बराबर आ जाएगा जी 8 के। अब ये जो 2 है इधर हमारे पास ना कि ज़र्ब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी 8/2। अब जब इसको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, यानी x की कीमत हमारे पास यहाँ से निकली 4। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 है, इसमें भी हमारे पास 7 है, तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखें ये 5 है, ये y है, यानी कि y बराबर जो होगा वो 5 हो जाएगा, तो इसको तो मज़ीद हमें हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मसावी कालब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने यूज़ की और x और y की कीमतें निकाल ली हैं। 3/1 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो इसमें वो कहता है कि अगर ये दोनों जो कालब हैं ये अगर बराबर होंगे तो फिर हमें a, b, c और d की कीमतें मालूम करनी है। तो चलें हम ना के जो मसावी कालब हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करते हैं और a, b, c और d की कीमतें निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो पहली एंट्री है इसकी ये पहली एंट्री के ही बराबर होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए a जमा b
बराबर है 10 के। अब ये जो हमारे पास सवाल है ना, ये पिछले वाले जो 2 सवालों से ना थोड़ा सा ना कि मुख्तलिफ होगा, यानी कि इसमें हमें थोड़े से ना कुछ अजाफी स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 1 बन गई है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे पास है 2D-1, ये हमारे पास इसके 5 के बराबर है। तो ये लिख देते हैं 2D-1 बराबर है जी 5 के। तो ये हमारे पास आ गया जी मसावात नंबर 2। इसको देखें तो ये हमारे पास है 3B-2, 3B-2 ये बराबर है जी 11 के, और ये मसावात नंबर हमारे पास बनेगी 3। उसके बाद इसको देखें तो ये हमारे पास C बराबर 4, ये तो हमारे पास ना कि डायरेक्ट ही बन जाएगा C बराबर 4। इसको भी हम ना कि मसावात नंबर 4 कह देते हैं। यानी कि इनकी जस्ट जो एंट्रीज थी ना, जो अरकान थे, वो एक दूसरे के ना हमने बराबर करके यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखें C की कीमत तो हमारे पास ना कि डायरेक्ट ही निकल गई। अगर C की कीमत निकल गई तो इसे मज़ीद सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद A और B में से पहली मसावात को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें ना A मालूम है ना ही B मालूम है। अगर ये 2 चीज़ें मालूम नहीं है ना, तो फिर हम ना कि इसको अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इनमें से कोई एक मालूम होगी तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और दूसरी हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमें दोनों ही मालूम नहीं है तो यहाँ से हम फिर इनकी कीमतें नहीं निकाल सकते। चले हम ना कि फिर दूसरी जो मसावात है इसको लेते हैं और यहाँ से D की कीमत निकाल लेते हैं। तो हम ना कि ले लेते हैं जी 2D-1, वो बराबर हो गया जी 5 के। अब यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी 2D बराबर हो जाएगा 5 जमा 1, 2D बराबर हो गया जी 6 के। अब ये 2 है, इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी D बराबर है 6/2। तो इसको मज़ीद अगर हम हल करें तो D बराबर हो जाएगा जी 3 के, यानी कि D की कीमत हमारे पास यहाँ से निकल आई। अब नेक्स्ट आगे चलें तो इस मसावात को हल कर लेते हैं। इसमें भी अगर आप लोग देखें ना तो सिर्फ हमारे पास ना कि अकेला B ही है। तो जब एक होता है ना हमारे पास नामालूम, तो वह उसको हम ना कि आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ना कि फिर ले लेते हैं जी 3B-2 बराबर है जी 11 के। अब ये जमा 2 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3B बराबर हो जाएगा 11-2। तो 3B बराबर हो जाएगा जी 11 में से 2 निकालें तो 9। ये इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके तकसीम हो जाएगा, यानी कि 9/3। इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास 9, 3 1 3 3 3 9, यानी कि B की कीमत हमारे पास निकल आई 3। अब उससे आगे चलते हैं हम। अब हम निकालते हैं जी A की कीमत, क्योंकि हमारे पास B की कीमत भी आ गई, C की भी आ गई और D की कीमत भी आ गई। अब B की कीमत निकालने के उसकी A की कीमत निकालने के लिए हम न इस B की कीमत को मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम न लिख देते हैं B बराबर 3 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, ये मसावात नंबर 1 में जहाँ पे B है ना वहाँ पे हमने 3 दर्ज कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A और जमा हमारे पास ये 3 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा जी 10। अब ये देखें जे इधर जमा का है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर है 10 - 3, यानी कि A बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पे देखें तो A की कीमत भी निकल आई। तो अब हमारे पास चारों कीमतें A, B, C और D ये हमने आसानी से निकाल ली हैं। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर ये दोनों जो कॉलम हैं ये बराबर हों तो P और Q की कीमतें मालूम करें। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। अब चूँकि हमें सिर्फ P और Q की कीमतें चाहिए तो हमें इनसे तो कोई गर्ज नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बराबर है, यानी 5 5 के और 11 11 के। हम इन दोनों को बस इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको और इसको। ये P जमा Q फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा 6 के। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P जमा Q ये बराबर है 6 के और ये मसावात नंबर हमारे पास 1 है। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास P - 2Q ये चौथा है, तो इसके ये चौथे के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा P - 2Q बराबर है 0 के और ये मसावात नंबर हमारे पास 2 है। तो इस तरीके से ये 2 मसावातें बन गई। अब डायरेक्ट हम ना कि इसकी कीमत कोई भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें भी देखें P और Q दोनों मालूम करने वाले हैं और इसमें भी देखें P और Q
दोनों मालूम करने वाले हैं। इसके ना के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यहाँ से आप लोग पी की कीमत निकाल लें, इसमें पुट कर दें और आप लोग आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग के इनके ना कि जो हमारे पास ना कि कोफिशिएंट्स होते हैं उनको आप लोग बराबर कर दें, तो उनको जमा माइनस करेंगे तो ये आंसर निकल आएगा। चलें मैं ना इस तरह करता हूँ, ये जो मसावात नंबर 1 है ना, मैं करता हूँ कि मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब देने से, अच्छा इसको मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ, तो ये 2p जमा 2q बराबर हो जाएगा 6 2 12। यानी कि अगर हमने 2 से ज़रब देना है तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो ये हमारे पास मसावात नंबर 3 बनेगी। ये हमने किया इसलिए ताकि ये 2q और ये 2q बराबर हो जाएं, और जब हम इन्हें जमा या माइनस करें तो q से ख़त्म हो जाए और p की कीमत हम आसानी से निकाल सकें। तो अब हम ये करते हैं, ये जो मसावात नंबर 2 है और 3 है इसको ना जमा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने से, तो अब हम इन्हें ना जमा कर देते हैं, यानी कि p माइनस 2q बराबर है 0 के, और आगे हमारे पास आ गए 2p जमा 2q बराबर है 12 के। इसको हम ना जमा करते हैं, ये 2q हमारे पास माइनस का है, ये जमा करते तो ये कट गए, यानी कि ये ख़त्म हो गया। ये 2 है और ये 1, ये हमारे पास हो गया 3p और 12 0 हमारे पास 12 हो गया, यानी कि 3p हमारे पास बराबर हो गया जी 12 के। अब 3p हमारे पास बराबर है 12 के, तो ये जो हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है इधर जाके तकसीम हो जाएगा, यानी 12/3। जब इसको तकसीम करोगे तो p बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इस p की कीमत किसी भी मसावा यानी इन तीनों में से किसी में भी पुट करेंगे तो आप लोगों के पास q की कीमत निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं p बराबर 4 को मसावात नंबर 1 में ही हम नक दर्ज कर लेते, 1 में दर्ज करने से ये हमने इतना किससे लिख देंगे। अब 1 में हम दर्ज करते हैं p बराबर 4, तो ये आ जाएगा 4 जमा q बराबर है जी 6 के। ये 4 इधर जमा का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो q बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, और 6 में से जब हम 4 निकालेंगे तो q बराबर हमारे पास 2 इसका जवाब आ जाएगा।